अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं ट्राउज़र की कटिंग बता रही हूँ, बल्कि फ्लैपर कह सकते हैं इसको। बेल शेप में जो होता है, नीचे से इसके पांचे बड़े होते हैं वो, और ऊपर से यहाँ पे जो कमी पड़ गई थी मुझे, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम बचकलियाँ डाल सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे पैनल डाल सकते हैं। इसकी सबसे पहले मैं लेंथ ले रही हूँ 40 इंच, जो मीडियम साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जो पांचे की है, ये मैं 16 इंच की चौड़ाई रखूँगी। पांचा इसका बड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया बेल शेप में। 1 इंच मैं वहाँ से छोड़ रही हूँ, 1 इंच दूसरी तरफ से छोड़ते हुए मार्क कर रही हूँ मैं, तकरीबन 1 से 1.5 इंच। और इसके बाद ऊपर आते हुए भी मैं इसी तरह से 1-1 इंच पे करते हुए, जब वो घुटनों के करीब आ जाएंगे, तो जैसे हमारा नी साइज़ होता है, वहाँ से मैंने 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लिया है। और अब ये मुझे चौड़ाई जो है ना, यहाँ से जो हमारे घुटने पर आती है, 12 इंच की रखनी है चौड़ाई। अब ये मैंने जो लाइंस डाली थी, मतलब निशान लगाए थे, उनको मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ बिल्कुल, यानी कि 12 इंच जो मैंने आपको बताया था वहाँ तक लाके इसको मिलाऊंगी। और इस तरह से इसकी मैं एक शेप दे रही हूँ, इसकी फ्लैपर टाइप की। यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और वो मैंने सिलाई के निशान लगाए हैं जो मैंने पहले लगाए हैं। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से इसको कटिंग करके अलहदा कर लूँगी। इसका कपड़ा दोनों साइड से इसकी कटिंग होगी, क्योंकि इसकी शेप इस तरह से आएगी। और यहाँ जो कपड़ा कम पड़ेगा, वो आसन के लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आगे वो पीसेस डाल लूँगी। इसका तकरीबन देख लीजिए, इस तरह से चौड़ाई जो आ रही है ना, ये मुझे कम पड़ रही थी, तो मैंने 3 इंच 4 इंच का एक पीस और डाल लिया है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से आपके भी जो ट्राउज़र में कमी आ जाए जैसे कपड़े में, तो फिर आप किस तरह उसको जॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग हो रही है, शेप दी जा रही है। और इसी तरह से ऊपर तक के हम इसकी पूरी शेप की कटिंग कर लेंगे और हमारे पीसेस अलग हो जाएंगे। और ये जो अब मैं आपको बताऊंगी करीब से रखकर, मैंने जो शर्ट के बचे हुए, यानी कि इसी कपड़े में से जो बचे हुए हैं, ये मैंने ऊपर देखिए इसका फोल्ड करने का, वो बनाने का हिस्सा छोड़ते हुए नेफे का, उसके बाद मैं नीचे से मार्किंग करूँगी 13 इंच की चौड़ाई का। यानी कि ये मैंने पीस रख लिया है, जो है ये तकरीबन 4 इंच तक का पीस चौड़ाई वाला है। इसको मैंने डबल करके चौहेरा कर लिया है, मतलब 4 पीसेस हैं ये भी। इस तरह मैं इसकी शेप बना लूँगी यहाँ से, जैसे आसन के हिस्से तक के जाने के लिए। और यहाँ से गुलाई दूंगी मैं ट्राउज़र की, मतलब इसकी जो बीच की हिस्सा होता है वो बनाने के लिए। अब ये जो कलियाँ मेरी जुड़ी हुई हैं ना सारी, इनको मैं चारों को काट के अलग कर लूँगी और ये इस तरह से एक एक पीस में जुड़ जाएंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम जोड़ लेंगे चारों तरफ, चारों कलियाँ, मतलब चारों पैनल उधर जोड़ देंगे। और ये देखिए इस तरह से हो गया। ये सब जुड़ने के बाद ये हमारा बीच का हिस्सा बन गया है ट्राउज़र का, और ये पाइंचे का हिस्सा नीचे है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फिर इसकी बाकी की स्टिचिंग होगी। इधर से बीच के हिस्से में रख के मैंने दोनों जॉइंट कर लिए थे, दोनों पीस, अगला और पिछला। और इसके बाद पाइंचे का हिस्सा भी अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से सिलेगा। और ये बीच का हिस्सा मैं दूसरा आपको जोड़ कर बता रही हूँ। दोनों पीसेस रखने के बाद इस तरह से हम इसको बीच से जॉइंट कर लेंगे। और पाइंचे का बनाने के लिए इस तरह हमने कर लेना है, दोनों हिस्से लेके किनारे फोल्ड कर लेना है इस तरह कि जैसे निकला हुआ नज़र आता है ना, वो हिस्सा अच्छा नहीं लगता है। इस तरह भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से सारा कपड़ा अंदर की साइड पे हो जाएगा। और ये देखिए, मैं ऊपर तक के सीती हुई जा रही हूँ, बिल्कुल मैं सेंटर तक के चली जाऊँगी, जहाँ तक के हमारा आसन का हिस्सा बनाया है मैंने, वहाँ तक के चली जाऊँगी। और ये तिरछी देखें ऐसी है बेल शेप में, इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी इसी तरह से रहेगी, तो ये अच्छा शेप देगा। और इस तरह ये देखें, इसकी मैंने कुर्ती भी शेयर की है, आप जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत उसका लुक आया है। कॉलर वाली बताइए, मेरे अपना बनाने का अलग ही स्टाइल है और बिगनर्स के लिए मैं आसान से आसान तर लेके आती हूँ, और ज़्यादातर ज़ाहिर जिनको मुश्किल हो रही हो तो उनके लिए आसानी हो, मेरा यही एक सोच है। ये देख लीजिए, इस तरह से करने के बाद पाइंचों का अब मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह खोल के हमने जैसे इसको यूं मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग में आ जाएगा और कोई भी हिस्सा में निकला हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और पाइंचे की सिलाई कर लेंगे। पाइंचा देख लीजिए खुला रखा है। इधर से अब हम पाइंचे की स्टिचिंग कर रहे हैं और 1 इंच जितना हमने मोड़ लेना है और कुछ अंदर भी हिस्सा हम कपड़े का जाने देंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद कुछ इस टाइप का बन गया है हमारा पाइंचा। और इसके बाद तो मैं इसकी इलास्टिक वगैरह कर लूँगी। साइड की सिलाई मैंने आपको बता दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।